तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मान वजीर सर में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड है जो सैन यूची होती है और जो चैन होता है, ये दोनों साथ में खाना पीना खा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं चैन अपना एक लेटर छोड़ जाता है जो कि वो सैन देख ही रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चैन ना टीचर के घर पे आया होता है। वो उनके लिए घी वगैरह लेकर आया होता है। टीचर कह रहे होते हैं कि थैंक यू सो मच, वैसे तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, लास्ट टाइम तुमने जिया को पिकअप किया था और आज तुम मेरे को मील लेकर आ रहे हो। चैन कह रहा होता है कि अरे आप बहुत काइंड हो रहे हो। तभी हम देखते हैं टीचर कह रहे थे कि जिया तुम्हारा फेवरेट भाई आया है। अब वो उसके पास आ जाती है, कह रही थी कि ब्रदर आप आ गए। चैंग कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ब्रदर आपको पता है मेरे को ना सायू का क्यों क्यों पता चल गया। चैंग कह रहा होता है क्या। टीचर भी कह रहे थे कि आखिर क्यों क्यों क्या है। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि ठीक है फिर तुम ना डिनर के बाद मुझे बता देना। अब हम देखते हैं जो उनकी वाइफ होती है ना वो कह रही थी कि चलो गाइस खाना पीना रेडी हो चुका है। अब हम देखते हैं टीचर भी खाना खाने की बात कर रहे होते हैं। चैंग कह रहा होता है कि ठीक है अब खाना पीना खाने के बाद ये लोग जा रहे होते हैं। चैंग कह रहा होता है कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं टीचर कह रहे होते हैं कि वैसे बाय द वे वो जो लड़की नहीं है सैन सैन यूचू तुम्हारी क्लास में। चैंग कह रहा होता है कि हाँ क्या हुआ उसका। अब हम देखते हैं टीचर उसे बता रहे थे कि जो तुम्हारी मॉनिटर है ना लेनी वो उसकी हेल्प करने के लिए गई थी स्कॉलरशिप के लिए, बट वो ना वहाँ पर एक लीग कमेटी के अंदर फंस गई, तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। चैंग कह रहा होता है क्या। अब वो ना थोड़ा देर के सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हुआ, उसने मुझे बताया क्यों नहीं। टीचर कह रहे थे क्या हुआ कोई प्रॉब्लम है। चैंग कह रहा होता है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तभी सीन से तरह में दिखा देता है इन लोग की क्लास चल रही होती है और ये लोग ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं। चैंग का दोस्त कह रहा होता है कि यार हॉलीडे के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। चैंग कह रहा होता है कि हाँ मैं भी थक चुका हूँ। तभी हम देखते हैं इसके पास ना वो मॉनिटर आती है लिन्यू। वो कह रही होती है कि हे चैंग बाहर आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब हम देखते हैं ये लोग बाहर की तरफ आते हैं और वो जो लड़की होती है ना वो उसे सुना रही होती है, कह रही होती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है इससे बताओ जरा, क्या मतलब है तुम्हारा इससे। अब वो वही लेटर दे रही होती है जो चैंग ने उस लड़की के लिए छोड़ा होता है। चैंग सोच रहा होता है क्या क्या ये लेटर उसके पास फिर से। अब वो यही सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि यार ये तुम्हें पता नहीं है क्या इस बारे में, तो फिर तुम क्या बात कर रही हो। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी क्या तुम बहुत ज़्यादा स्कैमर हो स्कैमर। वो कहने लगती है कि मेरे को ना ये सैन ने पूछा है तुमसे कि आखिर ये इसका मतलब क्या है बताओ। अब हम देखते हैं वो कहने लगता है कि क्या उसने ओपन किया उसे। अब वो उससे पूछ रहा होता है क्या उसने ओपन किया। वो कहने लगता है कि नहीं उसकी हिम्मत नहीं है ओपन करने की। फिर चैंग कह रहा था कि तो फिर तुम चाहती क्या हो मेरे से बताओ जब उसने ओपन नहीं किया तो। वो कह रही होती है कि देखो सीरियसली इतनी सारी लड़कियां हैं क्लास के अंदर, तुम्हें वही क्यों पसंद है बताओ जरा। तुम्हारी जो क्लासमेट है ना वो भी उससे ज़्यादा सुंदर है, तो फिर तुम उस लड़की को पीछे क्यों पड़े हो बताओ। सैंग को छोड़ दो तुम। अब हम देखते हैं चैन कह रहा होता है क्या मैं छोड़ दूँ, मैं क्यों छोड़ूँ, मैं तो उसे चेस करूँगा। अब हम देखते हैं वो गुस्से में आ जाती है, कह रही थी कि आखिर तुमने इसके अंदर 500 युआन क्यों दिए, तुम्हें क्या लगता है कि उसके पास पैसों की कमी है बताओ, वो उसे पसंद नहीं ठीक है। चैंग कह रहा होता है कि एक मिनट देखो तुम्हें जो ना मेरे पे विश्वास करना चाहिए ठीक है, मैं उसे हार्म नहीं पहुंचा रहा और वैसे भी अगर मैं उस किसी को फोर्स नहीं करता समझी। वो कह रही थी क्या सच में तुम फोर्स नहीं करते। अब वो कह रही थी कि खैर कोई बात नहीं भूल जाओ, वैसे भी सारे लड़के तुम्हें सेवा करते हैं और लड़कियां तुम पे ट्रस्ट करती हैं और तुम्हारी पर्सनैलिटी भी ऐसी है। तभी हम देखते हैं वो कह रहे चैंग कह रहा होता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा बोलती हो। फिलहाल वो सिगरेट वगैरह पीने लगता है और कह रहा होता है कि वैसे तुम कभी फॉल इन लव नहीं हुई ना, किसी के प्यार में नहीं पड़ी ना तुम, है ना है ना। वो कह रही होती है कि नहीं। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि तो फिर मेरे ना क्लासमेट है ना बहुत सारी लड़कियां हैं उनमें से किसी के पीछे पड़ जाओ। फिलहाल वो लड़की जाने लगती है। अब भाई ये जो चैन होता है ना ये इसे छेड़े जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं जाते जाते रुकती है वो। अब चैन पूछ रहा होता है क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ क्या लेना है। वो कह रही होती है कि देखो क्लास के अंदर ना लड़का लड़की सब अलग अलग बैठ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक एक्टिविटी निकालो जिससे ना वो दोनों साथ में मिलें और साथ में काम करें एक दूसरे के साथ में, और वो एक दूसरे को जान भी लेंगे। चैंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। अब वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये सही अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को सैन के साथ में मिलने की। अब वो सोच रहा होता है कि जो 600 नंबर 2 है ना गैंग, अब वो सारी वर्जन नहीं रहेंगे ठीक है, सबके पास एक एक गर्लफ्रेंड होगी। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि वैसे तुम्हारे पास कोई आइडिया है। हम देखते हैं लिनियो कह रही होती है कि नहीं मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, बस मैं सोच रही हूँ कि खाने पीने के साथ में एक साथ गैंग में कर सकते हैं। बट हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन है, देखो मैं सच में इसके बारे में फिगर आउट करूँगा ठीक है। देखता हूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो तुम जाओ ठीक है, मैं कैंपस में जाके सोचता हूँ और अपने मतलब रूम में जाके सोचता हूँ, बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं वो जा रही होती है, कह रही थी कि ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं चैंग उसे रोकता है, कह रहा होता है कि रुको। अब वो कह रहा होता है कि देखो मेरा भी बात ना ख़त्म नहीं हुई है। फिलहाल वो सिगरेट रखता है नीचे और उसे देख रहा होता है। तभी वो कह रहा होता है कि देखो तुमने सैन का फॉर्म फिल करवाया था स्कॉलरशिप के लिए और तुम फंस गई थी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बताओ। अब वो उससे ना गुस्से से पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह दे कुछ बोल नहीं पाती, वो कह रही थी कि मैं बस यही बोल रही होती है। चैंग कह रहा था कि देखो हम लोगों ने अग्री डील करी थी ठीक है, अगर तुम प्रॉब्लम में फंस जाती हो तो फिर तुम मेरे पर छोड़ दोगी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। देखो सही है ये तुम्हारा सेल्फ स्टीम ठीक है एक जगह, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट काम डिले होता रहेगा और वो भी तुम्हारी पर्सनल रीज़न की वजह से तो ये सही नहीं है। अब वो लड़की कह रही होती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सॉल्व नहीं किया।
वो कह रही थी कि मैं क्लास के बाद फिर से जाऊँगी मीटिंग के लिए, मे बी हो सकता है कि मैं इस बार सक्सेसफुल हो जाऊँ। चैंग कह रहा था कि ठीक है फिर मैं भी जाऊँगा और देखूँगा कि आखिर सिचुएशन कैसी है वहाँ की। अब हम देखते हैं वो लड़की कुछ कह नहीं पाती, वो कह रही थी कि ठीक है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि वो जो लिन्नी होती है ना, वो सैन के पास आती है। वो कह रही थी है कि टी मुझे लगता है ना टीचर ने मॉनिटर से बता दिया है। वो कह रही थी क्या बताया? तभी सैन की निगाहें ना चैन को देख लेती है और हम देखते हैं चैन भी उसे देख लेता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग बस दूर से ही आई कांटेक्ट कर लेते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद सैन ना इतनी ज़्यादा शर्मा जाती है, उसने अपनी जो मुंडी होती है वो डेस्क में छुपा ली होती है। फिलहाल वो हेड डाउन कर लेती है और मतलब इतनी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और इतनी ज़्यादा शर्मा रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है ये लोग ऑफिस में जा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं वो जो लिन्नी होती है ना, वो कह रही थी कि हेलो सर, मैं आपको फिर से आ गई डिस्टर्ब करने के लिए। अब भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये लोग क्यों बोलते हैं कि डिस्टर्ब करने के लिए। फिलहाल तभी हम देखते हैं जो चैन होता है वो उसे देख रहा होता है कि आखिर ये क्या बातें कर रही है। तभी वो टीचर कह रही होती है कि देखो तुम फिर से आ गई, देखो मैंने पहले बता दिया, मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है उसके लिए, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब टीचर कह रहे होते हैं कि इन सब में टाइम लगेगा और तुम्हें ये सब समझना पड़ेगा क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो जाके लोकल एरिया में चेक करेगी। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि आखिर कितना टाइम लग जाएगा टीचर। वो कह रहे होते हैं कि ये कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, ये रूल है और तुम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो लड़की कहने लगती है कि लेकिन सर मैंने तो ऑलरेडी जो मटेरियल वगैरह सब कुछ फिल कर दिया हॉलीडे से पहले ही। अब वो कह रही थी कि लेकिन आपने बोला कि अभी तक जो रिव्यू है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए और वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, बताओ। अब हम देखते हैं टीचर उस पर कह रहे होते हैं कि देखो ये स्कूल के रूल्स अलग होते हैं और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका रूल्स अलग होता है, तो स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा। अब वो जैसी बात बोलते हैं ना, हम देखते हैं वो दो तीनों के तीनों चुपचाप खड़े होते हैं और टीचर बस अपना काम कर रहे हैं। तभी वो कह रही होती है चैन, इस बार मुझे कम मत समझना, मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि सर आपको पता है जो सैन है ना वो खाना पीना इतना कम खाती है, वो खाने में ना सिर्फ चावल वगैरह खा रही होती है और फ्री के लिए वो जो एग की सूप होती है वो पीती है, ठीक है। वो ऑड इवन टाइम में जॉब करती है पूरी पूरी रात, साथ साथ में वो कैफेटेरिया में जाके काम करती है, बर्तन वगैरह सब मांजती है अपने काम के लिए। फिर भी आप ऐसा कर रहे हो उसके साथ में, बताओ आखिर ऐसे कैसे चलेगा। मैंने और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आँख से खुद देखी है। अब हम देखते हैं टीचर उसकी बात ही नहीं पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं, उनके मतलब बालों में जू तक नहीं रेंग रहा होता, वो चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। अभी लड़की ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सौगड़ जाती है, कह रही होती है कि टीचर क्या आप टीचर बनने लायक भी हो, आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो। अब हम देखते हैं भाई वो जैसी गुस्सा करती है ना, सबके सब सौगड़ हो जाते हैं, लाइक चैन भी और जो सैन होती है वो भी। तभी हम देखते हैं टीचर ना ड्रॉ से कुछ निकाल रहे होते हैं। अब वो सील्ड में जो स्टैंप नहीं होती वो निकालते हैं। वो कह रहे होते हैं कि देखो अब तुमने मुझे बता ही दिया है कि मैं इस लायक ही नहीं, तो फिर लो, खुद लो, इस पे साइन वगैरह कर देना और अप्रूवल मांग लेना, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद लेना। अब हम देखते हैं चैंग उसे पकड़ रहा होता है, कह रहा होता है कि हे पागल मत बन। वो कह रही होती है कि चैन मुझे मत रोक, तू तो सैन को पसंद करता है ना, तो फिर तू हमारी साइड क्यों नहीं आ रहा, बता। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि सॉरी सर, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, आपको प्लीज़ माफ़ कर देना। तभी हम देखते हैं वो उस लड़की को पकड़ते हैं, वो बाहर ले जा रहा होता है। वो कह रही थी कि मेरे को कहाँ लेके जा रहा है। थोड़ी देर के बाद सीन से वगैरह हमें दिखाई देता है चैंग उससे पूछ रहा होता है क्या तू अब ठंडी हो गई है, बता मेरे को। अब वो कह रही होती है फ्यूचर की सारी कंडीशन और रिक्वायरमेंट मैच कर रही हैं और ये लोग फिर भी अप्रूवल नहीं दे रहे, क्यों। अब वो बहुत ज़्यादा रो भी रही होती है। तभी हम देखते हैं साइन कह रही होती है कि अरे कोई बात नहीं, अप्लाई नहीं करते हैं, हम दोबारा नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम देखते हैं वो कह रही थी कि तो फिर तुम क्या करोगी चुप बताओ। अब वो कह रही होती है कि अरे कोई नीड्स ओके, मैं फ़ाइन हूँ, ठीक है, चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं चैन चैन की सांस ले रहा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है फिर। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तुम ना मेरे को सैन की फ़ाइल देना, ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह मेरे को देना। अब वो कह रही होती है जो मॉनिटर होती है वो कह रही थी क्या तुम करोगे। चैंग कह रहा होता है कि हाँ मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं ट्राई ज़रूर कर सकता हूँ। अब वो कह रहा होता है कि लेकिन मेरे को उसके लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए। अब वो लिनियो कह रही होती है अच्छा वैसे यूज़लेस है सच में, ये सिस्टम बहुत बेकार है। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि ये पागल लड़की है सच में, इसे सिस्टम की पड़ी हुई है, लेकिन इसे ना ह्यूमन पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि जो चैन होता है ना वो वापस से ऑफिस आ चुका होता है और हम देखते हैं वो टीचर को अपने आप का इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहा होता है और कह रहा होता है कि जो लड़की थी ना, ओ सॉरी, उसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वो सिचुएशन नहीं समझ रही है, ठीक है सर, आप प्लीज़ उसकी बातों पे दिल पे मत लेना। अब टीचर अब वो बस बोल रहे होते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते। तभी हम देखते हैं सैन उनकी तरफ देखता है और ना उनके जो ऑफिस हैं सारी चीज़ें देख रहा होता है। उसे बुक वगैरह ना बिखरी हुई दिखाई देती है और हम देखते हैं वो चुपचाप जाके बुक वगैरह सेट करने लगता है और एक एक करके ना बुक लगा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो झाड़ू उठाता है और झाड़ू लगाने लगता है। टीचर उसे देखते हैं, कह रहे थे कि हे रुक जा, मत लगा झाड़ू। लेकिन हम देखते हैं वो मना कर रहा होता है, कह रहे होते हैं कि नहीं सर मैं कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो झाड़ू पाड़ू लगा रहा होता है और साफ़ सफाई कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो उसकी कप में चाय भी दे रहा होता है और हम देखते हैं टीचर बस लगे रहते हैं अपने काम में। और ऐसे करते करते ना 12 बज चुके होते हैं। टीचर कह रहे थे कि देखो मैं खाना खाने जा रहा हूँ। चैंग कह रहा होता है कि हाँ ओके। थोड़ी देर के बाद टीचर गेट बंद करते हैं और हम देखते हैं चैंग अभी भी नी के साथ में होता है। अब ऐसे करते करते भाई 2 बज चुके होते हैं और जो चैन होता है ना वो अभी भी काम करे जा रहा होता है इनका बाकायदा। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि टीचर मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। टीचर कह रही थी कि अरे तुम्हारी क्लास नहीं है क्या, तुम फिर से आ गए।
अब चैंग बोलने लगता है कि नहीं सर, आफ्टरनून में मेरी आज कोई क्लास है नहीं। तभी टीचर बोलने होते हैं कि इट्स ऑलराइट, तुमने ऑलरेडी ऑफिस सुबह साफ़ कर दिया था, अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब तुम जा सकते हो अपने हॉस्टल में। अब टीचर ना उसे हॉस्टल जाने की बात कर रहे होते हैं, बट चैंग कह रहा होता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैंने तो फ्लोर ही साफ़ किया था मॉर्निंग में, लेकिन अभी कैबिनेट रह गया है। अब वो ना कैबिनेट साफ़ वगैरह करने लगता है। टीचर कह रहे होते हैं कि मेरे को कोई परवाह नहीं है, ये कितनी देर तक करता रहे ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं भी देखता हूँ जरा कितनी देर तक काम कर सकता है ये। तो अब हम देखते हैं 5:30 बज चुके होते हैं और वो बंदा अभी तक काम पे काम लगा हुआ होता है। टीचर कह रहे थे कि देखो तुम्हें कल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, झाड़ू ऑलरेडी तुमने लगा दिया, ठीक है, सारे काम निपटा दिए और यहाँ पे कोई डेड स्पॉट नहीं है। चैंग कह रहा होता है कि नहीं अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कह रहा होता है कि सर मैंने तो अभी बाहर-बाहर से साफ़ किया, अंदर से तो साफ़ किया ही नहीं कैबिनेट को। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, हम देखते हैं चैंग फिर से आ चुका होता है, अब वो उनकी खातिरदारी करे जा रहा होता है। अब ऐसे करते-करते तीसरा दिन हो चुका होता है और चौथा दिन हो चुका होता है। लाइक चैन अभी भी कंटिन्यूअसली काम पे काम करे जा रहा होता है। अब टीचर खड़े होते हैं, वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? अब चैंग ने अपने आप का इंट्रोडक्शन फिर से दे रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरा नाम चैंग वगैरह है। टीचर उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम स्मोक करते हो? चैंग कह रहा होता है कि हाँ, मैं कभी-कभी कर लेता हूँ। तभी चैंग हम देखते हैं टीचर की सिगरेट वगैरह भी जला रहा होता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं टीचर और जो सैन होते हैं, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों साथ-साथ में सिगरेट पी रहे हैं। भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रही आखिर ये कौन-सा यूनिवर्सिटी है? फिलहाल हम देखते हैं जो टीचर होते हैं वो कह रहे थे क्या सैन की फैमिली की सिचुएशन सच में गरीब है? तभी चैंग कह रहा होता है कि हाँ, उसकी जो फैमिली थी ना, मतलब जो उसके पेरेंट्स थे वो बचपन में ही गुजर गए थे और वो अपनी दादी के साथ में बड़ी हुई है और दादी उनकी कुछ काम कर नहीं सकती क्योंकि इनकी ओल्ड एज हो चुकी है। अब चैंग बताने लगता है कि उसका ना महीने का खर्चा 50 युआन से भी ज़्यादा नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं टीचर बस उसकी बात सुने जा रहे होते हैं और हम देखते हैं वो सिगरेट निकाल के रखते हैं और कह रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन हम वहीं पे जो चैंग होता है ना वो भी सिगरेट दबा के पिए जा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चैंग फिर से आता है, वो कह रहा होता है कि टीचर मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। वो कह रहे होते हैं कि अंदर आ जाओ। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि अरे मैंने सुना है कि जो यूनिवर्सिटी है वो स्टूडेंट वालों को ऑफ़र करती है बिजनेस करने के लिए। टीचर कह रहे होते हैं कि हाँ, वैसे यूनिवर्सिटी इतना सपोर्ट नहीं करती बट हाँ, थोड़ा बहुत तो कर देती है, ग्राउंड वगैरह और जो रूम वगैरह है वो देने के लिए। चैंग कह रहा होता है कि अच्छा, लोकेशन काफ़ी अच्छी है वैसे, लोग बाग यहाँ पर आते हैं और ठीक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं टीचर कह रहे थे कि हाँ, आजकल स्टूडेंट को करना चाहिए लाइक अपना खुद का बिज़नेस। तभी हम देखते हैं वो ड्रॉअर से ना एप्लीकेशन निकाल के देते हैं। कह रहे थे कि ये लो, अब तुम्हें ना दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सैन को फॉर्म फिल करके भेज देना। अब चैंग उसे देखता है, कह रहा होता है कि ओह! तभी हम देखते हैं टीचर बता रहे होते हैं कि मैंने ना उन लोगों से कम्युनिकेट कर लिया है, ठीक है? बातचीत हो गई है, तुम बस ये फॉर्म फिल करके भेज देना, ठीक है? और जो पेमेंट है वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, बाकी मैं चेकआउट कर लूँगा। चैंग कह रहा होता है क्या मेरे को सैन के डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे दोबारा से? फिलहाल टीचर कह रहे थे कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे मेरे को वो चेक करना होता है कि वो रियल है या फिर फेक, और इसकी अब ज़रूरत नहीं है, मैंने बात कर ली है। तभी हम देखते हैं सैन चैन उसे लेता है और कह रहा होता है कि ओहो क्लासमेट, खैर सच में तू नहीं समझेगी ह्यूमन फीलिंग। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं वो अपनी क्लास में आ चुका होता है। उसके जो दोस्त होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि हे ब्रो, आज की अटेंडेंस मैंने लगा दी। दूसरा कह रहा होता है कि हे चैन, मैंने कल की लगाई है। वो कह रहा होता है कि मैंने परसों की लगाई है, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा। अब ये सब खुल के ना चैन को मतलब मस्का लगा रहे होते हैं। चैन कह रहा था कि अरे अरे वाह वाह, खैर तुम लोगों को बेनिफिट मिलेगा इससे। अब उसके दोस्त कह रहे थे क्या बेनिफिट? वो बता रहा होता है कि देखो मैंने ना एक एक्टिविटी निकाली है, ग्रुप एक्टिविटी, जिसके अंदर लड़का लड़की साथ में होंगे। अब ये तीनों ना तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कह रहे थे क्या सच में? तभी हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि ओहो। तभी चैंग कह रहा होता है कि हाँ लिन्यू तुम्हें ना प्रपोज करेगी खाना पीना खाने के लिए और गाना गाने के लिए। वो बंदा कह रहा होता है क्या सच्ची? तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि हे ब्रो, तूने उसे रिजेक्ट क्यों कर दिया, मैंने सुना है ऐसा। चैंग कह रहा होता है कि अरे छोड़ो, वैसे भी तुम लोग देखो यंग हो बहुत ज़्यादा, और ये जो ग्रुप एक्टिविटी है ना ये एक दूसरे को जानने के लिए है, तुम एक दूसरे को पहचानो और देखो कि उनके अंदर कैसे क्या होता है। अब यही बात बता रहे थे कि ह्यूमन साइकोलॉजी जानने के लिए। ये पर्सन क्या होता है कि वाह ये काफ़ी अच्छा लगेगा ब्रो, सच में क्या आइडिया है तुम्हारा, जल्दी बताओ क्या करने वाले हो तुम लोग। तभी हम देखते हैं चैंग बता रहा होता है कि देखो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट एक्टिविटी की तरफ से ना मूवी वगैरह दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ फ्राइडे नाइट को। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे ना तुम लोग एक दूसरे को जान पहचान बना पाओगे, ठीक है, समझे। तभी हम देखते हैं वो पर्सन क्या होता है कि वाह वंडरफुल। तभी वो बोल रहा था कि तो उस केस में ना तुम मेरे को क्या सैंग यांग यांग के बगल में बैठा सकते हो क्या? वो कहने लगता है कि ब्रदर चैंग मुझे लगता है ना कि, तभी हम देखते हैं चैंग बीच में बोल रहा होता है कि हे देखो मेरी जो सिगरेट है ना वो ख़त्म हो चुकी है, और जब मेरी सिगरेट ख़त्म हो जाती है ना तो मेरा दिमाग ना चलता नहीं है, मेरा माइंड मतलब अलग अलग ही घूम रहा होता है। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा, मैं अभी नीचे से जाकर एक सिगरेट का पैकेट खरीद के लेकर आता हूँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग ना सही तरह से चलता रहे। अब हम देखते हैं वो पर्सन भाग रहा होता है। तभी चैंग कह रहा होता है कि देखो नहीं, चंगाई की तरफ से ना जो सिगरेट है वो बहुत ज़्यादा हल्की है। तभी वो पर्सन कह रहा था कि डोंट वरी भाई, मैं तेरे लिए पूरा का पूरा पैकेट खरीद के ला रहा हूँ, चिंता मत कर तू। फिलहाल वो जा रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं चैंग ना सैन के पास आ चुका होता है। सैन ना अभी यहाँ पे बुक वगैरह पढ़ रही होती है, तभी चैन आता है उसके पास में। अब उसे देख रहा होता है और उसके पास जाके बैठता है और कह रहा होता है कि देखो मैंने ना बहुत सारी 3-4 क्लास ना अटेंड नहीं करी है, तो क्या तूने मुझे मिस किया था बता। अब वो उसे पूछ रहा होता है, वो शर्मा जाती है। तभी चैंग उसकी बुक छीनता है
और कह रहा होता है कि देखो यार मैंने क्लास 10 तो करी नहीं है, तो तुमने एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, अब तुम्हें पढ़ाना होगा मेरे को। ओ हेलो, सुन भी रही हो तुम? वो कह रही होती कि हाँ मैं समझ गई। तभी हम देखते हैं लिन्यू आती है, वो कह रही होती कि हे चैंग, तुम फिर से आ गए सैन को परेशान करने के लिए, बताओ। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि अरे बुद्धू ये ले, ये मैं लेटर लेकर आया हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर्म वगैरह फिल करवाने के लिए तुम्हें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ये लड़की खुश जाती, कह रही थी क्या सच में? ओह वाह, मॉनिटर ने सच में स्कॉलरशिप फॉर्म लेकर आ गए ये। तभी हम देखते हैं सैन खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि थैंक यू सो मच। अब वो चैंग को थैंक्स बोल रही होती है। चैंग कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हारा वेलकम है, वैसे तुम अगर मेरे साथ सोना चाहो तो सो सकती हो अगर तुम फ्री हो तो। अब जैसी ही बात बोलता है ना, उसका मुंह लाल हो जाता है। तभी लेनियो कह रही होती है कि मॉनिटर देखो, सब कुछ डन हो चुका है, मनी कब क्रेडिट होंगे बताओ। वो कह रहा होता है कि देखो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं कम्युनिकेट कर लूँगा। बाय द वे, मेरे को ना एक अनाउंसमेंट करनी थी। अब चंग बताने लगता है कि लड़का लड़की की जो फ्रेंडशिप है ना क्लास के अंदर, वो उससे कराने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक मूवी ऑर्गेनाइज़ कराऊँ। अब वो कह रहा होता है कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक्टिविटी है जिसके अंदर ना वो मूवीज़ ऑर्गेनाइज़ करती है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी इस जो क्लास की फ़ीस है उससे मूवी की टिकट वगैरह परचेज़ करूँ और बस ऐसे काम करूँ। फिलहाल वो कह रहा होता है कि मैं ये सारी अरेंजमेंट वगैरह कर दूँगा, तुम बताओ। फिलहाल वो कह रहा होता है कि मैं उनको ना एक दूसरे के साथ में बैठाऊँगा, बताओ। अब वो कह रहा होता है कि देखो ये मेथड काफ़ी अच्छा है और किसी को नहीं पता कि उसके बगल में कौन बैठने वाला है, इससे जान पहचान और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल वो खड़ा होता है, वो कह रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो फिर मैं ये सारी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल वो जा ही रहा होता है। अब हम देखते हैं जो लिन्यू होती है ना, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। तभी हम देखते हैं जो चैंग होता है ना, वो सैन से कह रहा होता है कि देखो ये ग्रुप एक्टिविटी है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी ना आए इसके अंदर, ठीक है। अब वो सैन को ही बोल रहा होता है क्योंकि वो नहीं आती ना, इसीलिए। फिलहाल हम देखते हैं लिनियो कह रही थी देखो ये बस मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो तुम चल सकती हो, ठीक है। और देखो तुम मुझसे घबराओ मत, तुम मुझसे बस थैंक्स बोल देना, और अगर वो तुम्हें छुए तो बस तुम जोर जोर से चिल्ला देना कि वो तुम्हें छेड़ रहा है, ठीक है। वो मुंडी हिला रही होती है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, जो चैन होता है ना वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है, गाइस देखो हम लोग ना आज मूवी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज रात को, फ्राइडे को, और इसके अंदर ना सब लोग अपनी अपनी लॉटरी लो और निकाल सकते हो। तभी एक लड़की खुश होती हुई कह रही होती कि वाह ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरी लड़की कह रही होती कि हाँ ये ना मैंने स्कूल टाइम पे गेम खेला था, उसके बाद मैंने खेला ही नहीं, मज़ा आएगा। तभी हम देखते हैं सब लोग एक दूसरे के साथ में आ रहे होते, कह रहे होते कि मेरे को 603 मिला है ये, वाह। तभी हम देखते हैं चैन कह रहा होता है कि वाह ये तो तुम हो, अरे तुम उधर चुपचाप बैठी हुई क्यों हो। अब वो सैन की तरफ बता रहा होता है क्योंकि उसका 603 होती है और जो उसका होता है ना चैंग का, वो 707 होता है। लास्ट में बस दो टिकट बची होती है। मुझे लगता है कि चैन ने ना छेड़छाड़ करके दो टिकट अपने पास ही रख ली थी। वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हारा 706 है और मेरा 707, और मुझे लगता है कि हमें अब लॉटरी की ज़रूरत है नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है क्योंकि उसकी जो सीट होती है ना वो चैंग के बगल में होती है। तभी टीचर उन्हें देखते हैं, कह रहे होते कि अरे इन लोगों को क्या ठंड नहीं लग रही जो ये लोग ऐसी हाफ ड्रेस में है। तभी एक लड़की उसके पास आती है, कह रही थी कि मॉनिटर आपकी कौन सी सीट है बताओ। अब हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि कुछ भी नहीं, बस वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ना बोरिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने का गेम हो। और देखो मुझे लगता है ना कि अब अगर हम बैठे हुए हैं और हमें ना पता चले, लाइक लाइट ऑफ हो और हमें नहीं पता कि दूसरी पार्टी कौन है, और हमारे कपड़े उतरे हुए हैं, और ये काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि हाँ, तभी वो कह रही थी कि अरे दिखाओ मेरे को अपनी टिकट दिखाओ। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो लड़की उसका टिकट ले लेती है, वो नंबर देख रही होती है, 707 होता है उसके अंदर। अब वो उसे देखती है और थोड़ा घूर रही होती है। अब मुझे नहीं पता भाई इस लड़की में क्या हुआ, आखिर ये घूर क्यों रही है उसे। वो कह रही थी खैर भूल जाओ कोई बात नहीं, मैं ये तुम्हें वापस दे देती हूँ। अब वो उसे वापस दे देती है चैंग को। अब ये बोलते हुए जाने लगती है। अब चैंग सोच रहा होता है कि भाई इस लड़की को क्या हुआ, क्या चाहिए इस लड़की को मेरे को। तभी हम देखते हैं जो चैंग के दोस्त होते हैं ना, वो दोनों मतलब मॉडल बन के रेडी हो चुके होते हैं। अब वो बंदा क्या होता है कि ब्रो देखो जरा मेरे को, मेरे बाल लग रहे हैं ना हैंडसम, लग रहा हूँ ना मैं। अब चैंग क्या होता है कि इसने बस अपने बाल में थोड़ी कंघी वगैरह करी है और इससे ये सोच रहा है कि ये हैंडसम बन गया। खैर कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि आर यू रेडी गाइस। अब ये लोग कह रहे थे कि हाँ हाँ रेडी, चलो चलते हैं। अब यहाँ पे ना इनके जो रूम होता है ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा मच रहा होता है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि जो गर्ल्स का हॉस्टल है ना उसका गेट दिखाई दे रहा होता है। अब थोड़ी देर के बाद गेट ओपन होता है जिसमें से हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियां अब निकल रही होती हैं, और बहुत सारी लड़कियां मतलब सज धज के आ चुकी होती हैं। अब चैंग भी आता है। अब वो कह रहा होता है कि वाह, ऐसा लगता है जैसे ये काम बन गया मेरा, क्योंकि पहले तो कोई भी कपल्स नहीं दिखाई देते थे, अब देखो जरा सब लोग दिखाई दे रहे हैं वो भी कपल्स में। पहले तो ये हाई हेलो भी नहीं करते थे। अचानक हम देखते हैं वो सोच रहा होता है क्या सैन नहीं आने वाली क्या। अब वो यही सोच रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो आती है, कह रही थी कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, और वो कहने लगती है कि मैं ना मतलब बुक रीड कर रही थी तो मैं टाइम देखना भूल गई। अब ये मतलब हमेशा अनकंफर्टेबल ही फील रहती है, लाइक पता नहीं क्यों। तभी हम देखते हैं चैंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप आगे जाने लगता है। वो कह रही थी कि सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दो। अब चैंग कह रहा होता है क्या तुम्हें कुछ ड्रिंक वगैरह करना है। वो मना कर रही होती है, मुंडी हिला रही थी कि नहीं। अब चैंग कह रहा होता है क्या तुम्हें स्नैक वगैरह खाना है। वो फिर से मना कर रही होती है। तभी चैंग कह रहा होता है कि देखो मूवी बहुत लंबी चलने वाली है तो तुम्हें कुछ खाना पीना नहीं है क्या बताओ। अब हम देखते हैं चैंग कह रही थी कि मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या मुझे कुछ खाना चाहिए या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि अरे यार खैर कोई बात नहीं, तुम मेरा बस वेट करना, ठीक है तुम जाओ मैं अभी आता हूँ।
अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखा देता है कि जो सैन होती है ना, वो मूवी देखने के लिए आ तो चुकी होती है, बट वो गेट के पास ना खड़े होकर वेट कर रही होती है चैंग का। अब वो सोच रही होती है, क्या मैंने उसे गुस्सा दिला दिया, इसीलिए तो नहीं आया वो मेरे पास। हो सकता है ऐसा। तभी चैंग आता है, कह रहा होता है कि अरे तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो, चलो। अब वो कह रही होती है कि हाँ हाँ सब ठीक है ठीक है। तभी हम देखते हैं अचानक ना उसका पैर फिसल जाता है, और मतलब पैर मतलब घूम जाता है, और जैसे ही घूमता है ना, वो चैंग के गोद में आके गिर जाती है। लेकिन लकीली जो चैंग होता है वो उसे पकड़ लेता है। फिलहाल हम देखते हैं सैन चैंग की बाहों में होती है, और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ना अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। बट यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इसे ना थोड़ा फेल इन लव टाइप का फील हो रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो चैंग कह रहा होता है कि आराम से ध्यान दे। वो कह रहा होता है कि पागल लड़के, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। अब हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद मूवी वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है, और ये लोग मूवी वगैरह देख रहे होते हैं। अब चैंग कह रहा होता है कि यार ये मूवी मैंने ना बहुत बार देख ली है, और ऐसा प्रिटेंड करना पड़ रहा है जैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। खैर वो अभी भी बहुत ज़्यादा ना मतलब पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़ रहता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो उस लड़की को देख रहा होता है। बट हम देखते हैं जो सैन होती है ना, वो खाना पीना कुछ खा ही नहीं रही होती है, बस वो मूवी देख रही होती है। चैंग कह रहा होता है कि देखो जरा इस लड़की को, अभी तो इसे भूख वगैरह लग रही थी, और इसका पेट देखो, मतलब ऐसा लग रहा है इसे खाली है। अब वो सोच रहा होता है कि टीचर ने उसकी एप्लीकेशन में ना कुछ मिस्टीरियस चीज़ देखी है, पता नहीं क्या होगी वो। अब वो सोच रहा होता है कि जब तक टैलेंट है तब तक ठीक है, वैसे खैर कोई बात नहीं है, मैटर नहीं करता। तभी हम देखते हैं सैन उसे देख रही होती है कि वो उसे निहार रहा है। थोड़ी देर के बाद वो चुपचाप बैठ जाती है। अब हम देखते हैं जो चैंग होता है ना, वो उसका हाथ लेता है, उसका हाथ पकड़ता है, और अपने हाथ के पास रख के ना, और ऐसे जैसे बीच में दीवार नहीं होती सी दो सीट के बीच में, उसी में उसके ऊपर हाथ रख लेता है। अब वो कह रहा होता है कि चुपचाप बैठे रहो, ठीक है, ये बेस्ट पार्ट है मूवी का। अब वो जैसे ही बोलता है ना, वो लड़की तो मतलब धुएं से पागल हो जाती है, और थोड़ी देर के बाद बस उसे देखी जा रही होती है। फिलहाल वो मूवी देख रही है और शर्मा रही है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एट द एंड मूवी हो चुकी होती है खत्म। अब चैंग पूछ रहा होता है क्या मूवी अच्छी थी। वो कह रही होती है कि हाँ मूवी तो ठीक थी, लेकिन मेरे बैठे बैठे ना पैर दुख रहे हैं। अब वो यही बात बोल रही होती है। चैंग कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि जो टाइम है बहुत जल्दी खत्म हो गया, मे बी इस वजह से क्योंकि हमारे आसपास जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। तभी वो अचानक कह रहा होता है कि चलो ना नेक्स्ट टाइम हम मूवी साथ में देखने चलेंगे। अब वो सैन से पूछ तो रहा होता है, बट सैन यहाँ पे कुछ बोल नहीं रही होती, वो चुपचाप बस उसकी बातें सुन रही होती है। थोड़ी देर के बाद चैंग कह रहा होता है कि देखो अगर तुमने कुछ भी नहीं बोला ना, तो मैं इसका मतलब यस समझूंगा। सैन कह रही होती है कि नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। तभी हम देखते हैं चैंग उसे देख रहा होता है, क्योंकि वो जिस हिसाब से बात कर रही होती है ना, अचानक से उसकी जो ध्यान होता है ना उसी लड़की में खो चुका होता है। अब पता नहीं क्यों उसे ना वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही होती है कि वो मतलब समझ ही नहीं पा रहा होता। अब वो बस उसी को देखे जा रहा होता है। अचानक हम देखते हैं यहीं पर एक आदमी आता है। अब वो चैंग को धक्का दे देता है। अब वो टकराता है, पता नहीं जानबूझ के या फिर गलती से, मतलब वो जल्दबाजी में होता है। अब धक्का लगने के बाद हम देखते हैं जो चैंग होता है वो आगे बढ़ जाता है और सैन को किस कर लेता है। अब चैन ने सैन को किस कर लिया होता है उसके माथे पे। अब बेचारी सैन यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रही होती कि भाई आखिर ये हुआ क्या। तभी हम देखते हैं वो बंदा जाते जाते कह रहा होता है कि आई एम सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर दियो। अब वो ये तो बोल देता, तभी चैंग भी सॉरी बोल रहा होता है। बट हम देखते हैं जो सैन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, उसके मुँह से पसीने वगैरह आने लगते हैं। अचानक से ना वो धक्का दे देती है सैन को, सॉरी चैंग को। अब वो उसे नहीं पता उसने क्या कर दिया, उसने अचानक धक्का दे दिया, कह रही होती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। अब वो जोर से धक्का दे देती है। अब हम देखते हैं जो पीछे बंदा होता है ना, जो भाग रहा होता है, जिसने चैन को धक्का दिया होता है, वो बंदा देख रहा होता है पीछे मुड़ के कि आखिर ये हुआ क्या। अब चैन बेचारा यहाँ पे समझ पाता, वो पानी में गिर चुका होता है। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना सैन, वो बस देख रही होती है इसे कि भाई पानी में गिर गया है। अचानक हम देखते हैं जो चैन होता है वो कह रहा होता है कि ए लड़की, क्या तू अपने हस्बैंड को मारना चाहती है बता। अब ये पानी में डूब के चिल्ला रहा होता है। वो पर्सन जिसने धक्का दिया था वो आता है, कह रहा होता है कि भाई क्या तू ठीक है ना। खैर छोड़ो, कपल फाइट है ये, मैं इसमें क्या ही करूँगा। अचानक हम देखते हैं चैंग क्या होता है कि अब खड़े होके देख मत मेरे को, खींच जल्दी ऊपर, जल्दी खींच। अब हम देखते हैं जो सैन कह रही होती है कि ओके ओके। अब वो उसे अचानक से ऊपर खींचती है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं चैंग पानी से बाहर आ चुका होता है। अब वो लड़की कह रही होती है कि देखो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम ठीक हो। चैंग कह रहा होता है कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मैं अपने हॉस्टल जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं चेंज कर लूँगा कपड़े, ठीक है, तुम जाओ। अब वो ये बोलता हुआ जाने लगता है, कह रहा होता है कि मूवी देखो और अच्छा एक्सीडेंटली फेल इन लव, अच्छू अच्छू। अब वो छींक छाक मार के जाने लगता है। अचानक हम देखते हैं जो सैन होती है वो उसे बस देखे जा रही होती है, और अचानक से सोच में पड़ जाती है। अब पता नहीं क्यों भाई उसके मन में ये विचार आ रहे होते हैं, पता नहीं किस बात की। खैर मुझे लगता है कि ये भी भाई फेल इन लव हो चुकी है, मे भी हो सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जो चैंग का दोस्त होता है ना, वो कह रहा होता है कि ब्रदर चैंग, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं कितना अनलक्की हूँ। चैंग कह रहा था कि मेरे से ज़्यादा अनलक्की है क्या, बता क्या हुआ। अब वो पर्सन बता रहा होता है कि ब्रदर चैंग तुझे पता है क्या हुआ। चैंग कह रहा होता है क्या हुआ, सडनली प्यार में पड़ गया क्या। वो बता रहा होता है कि जो यान यान है ना, उसने आंटी को टिकट दे दी, अब पूरा टाइम आंटी मेरे को छेड़ रही थी। अब वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। चैंग कह रहा था कि अरे भाई तेरी किस्मत तो मेरे से ज़्यादा ख़राब है, खैर सच में तो बहुत ज़्यादा अनलकी है। तभी सीन से अपडेट हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी होती है। ये पर्सन कह रहा होता है कि खैर छोड़ो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे को ठंड लग जाएगी। अचानक वो बंदा रो रहा होता है, गाना गा रहा होता है कि पता नहीं मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तभी हम देखते हैं तकिया आता है उसके पास उड़ता हुआ।
चैंग कह रहा होता है कि मुझे सोने दे, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, ठीक है? अपने प्यार को कहीं और जाके बजा। वो कह रहा होता है कि तू नहीं समझेगा भाई। तभी चैंग बोलने लगता है कि तू ना यांग को कॉल कर ले, ठीक है? वो तेरे साथ कुछ सीएस का गेम खेलेगा और तेरा मूड फिर ठीक हो जाएगा। अब भाई चैंग ना सीएस का गेम खेलने की बात कर रहा होता है, मतलब क्लैश स्क्वाड, जो कि फ्री फायर होता है। अब भाई ये बंदा बस देख रहा होता है इसे, और हम देखते हैं वो एक पर्सन और आता है चैंग के पास। वो कह रहा होता है कि भाई चैंग, तुझे पता है एक चीज़ मैं बताता हूँ तुझे, अभी ना यहाँ पे बहुत सारे लोग ना प्यार में पड़ रहे हैं। वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि जो बगल वाला कॉलेज है ना, उसमें एक लड़की ना प्यार में पागल हो गई थी और उसे धोखा मिला, तो फिर उसने ना थर्ड फ्लोर से जंप कर दिया। अब वो जैसी बात बोलता है ना, चैंग सोच रहा होता है क्या, चैंग कहने लगता है कि हमारा पड़ोसी कॉलेज थर्ड फ्लोर से। अब वो सोच रहा होता है कि मे बी वहाँ पर तो सायु भी पढ़ती है। अब वो सोच रहा होता है कि भाई उसके साथ में कुछ गलत ना हो गया। अब उसे ना बहुत ज़्यादा चिंता सताई जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और हम देखते हैं अचानक से जल्दी जल्दी ना नीचे उतरने लगता है। अभी वो दोस्त जो कि उसका फ्रेंड होता है ना, वो कह रहा होता है कि अरे ब्रदर चैन, क्या हुआ, अभी तुम सोने नहीं जा रहे क्या, अभी तो 8 ही बजे हैं। लेकिन हम देखते हैं चैंग उसकी बात ही नहीं सुनता, वो फटाफट भागने लगता है। वो पर्सन चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि भाई चैन सुन, तो तूने तो अभी जुराब भी नहीं पहनी है और जूते भी नहीं पहने हैं। बट हम देखते हैं चैंग भागता हुआ जा रहा होता है। अचानक थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं दूसरे कॉलेज में जाके कह रहा होता है कि एक्सक्यूज़ मी, मेरे को ना साइयो रोंगयू से बात करनी है, जो कि 303 रूम नंबर में पड़ती है। अब वो उससे बोल रहा होता है आंटी से, आंटी कह रही थी जो वार्डन होती है उनसे। अब जो वार्डन होती है ना, वो कह रही थी कि तुम्हारा नाम क्या है। चैंग अपना नाम ना सायो होंगवी बता रहा होता है, उनके उसके जो फादर का नाम है उसका नाम भी वही है। तभी हम देखते हैं वो जो वार्डन होती है ना, वो फटाफट कॉल लगा देती है सायू को, कह रही होती है कि सायू देखो, कोई सायू होंगवी तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम जल्दी नीचे आ जाओ। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो सायू होती है ना, वो फटाफट नीचे आ रही होती है, और गेट खोलने के बाद सोच रही होती है कि अरे लेकिन मेरे डैड ने मेरे को तो बताया ही नहीं कि वो क्यों आने वाले हैं, और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं और वो सीधा यहाँ पर आ गए। अब वो यही सोचती हुई ना आगे की तरफ आ चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं हॉस्टल के बाहर आके देख रही होती है कि आखिर कहाँ है, मतलब ढूंढ रही होती है उन्हें। अचानक चैंग कह रहा होता है कि रुक जाओ, देखो मत, मैं ही हूँ, मैंने तुम्हारे ना फादर का नाम उधार लिया था थोड़ा। अब वो उससे ये बात बोल रहा होता है। हम देखते हैं जो साई होती है वो उसे देखती है और अचानक से देख के ना वापस जाने लगती है, कह रही थी कि ठीक है मैं समझ गई, देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अचानक चैंग ना उसे पकड़ता है, कह रहा होता है कि देखो सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, इस टाइम ना हमारी जो गलतफहमी है उसे पहले दूर कर लेते हैं, ठीक है? सब कुछ पहले क्लियर कर लेते हैं, ओके? वो कह रही थी कि नहीं, मेरे को तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम जाओ जाने के आंटी से बात करो, ठीक है? बाहर में जाके तुम उनसे ही बात करो, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अब जो साई होती है वो उससे बात ही नहीं सुन रही होती। चैंग कह रहा होता है कि ठीक है फिर, ओके तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, ठीक है? मैं एक बैनर प्रिंट करवाता हूँ कल, ठीक है? और उसमें लिखवाऊंगा कि जो सायु है 303 नंबर वाली, उसने मुझे बोला है कि तुम यूनिवर्सिटी जाओ और जाके आराम से रहो, और वो अपने लड़के को आराम से पीसफुली बड़ा कर लेगी। अब वो जैसी बात बोलता है ना, वो कह रही थी कि तुम सच में पागल हो क्या? तभी वो कह रही थी कि ठीक है फिर बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम, मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। अब वो उससे भी ये बात बोल रही होती है। अचानक चैंग क्या रहता है कि देखो, मैं तुम्हें कॉल वगैरह कर रहा था बट तुमने मेरा आंसर ही नहीं दिया, और मेरे पास कोई मौका नहीं मिल पाया तुम्हें एक्सप्लेन करने का। अब वो बता रहा होता है कि उस दिन ना जो जीबू है, उसकी उसकी मम्मी से फाइट हो गई थी, लाइक झगड़ा हो गया था, तो उसने मेरे को बोला था कि उसका जो माइंड है उसे फ्रेश करना है, तो इसीलिए हम रिलैक्स प्लेस पे गए थे। अब वो कह रही थी क्या तुम्हारा मतलब है कि वैंग जो भी कह रहा, उसने कहा था तुम्हें कि तुम्हें बार में जाना चाहिए, बताओ? अब वो फिर से क्वेश्चन कर रही होती है चैंग से। चैंग कह रहा होता है कि नहीं नहीं, उसने मेरे को बोला था कि उसका ना माइंड रिलैक्स करना है, और मेरे को कोई ऐसी जगह पता नहीं थी, तो वो मेरी गलती है कि मैं उसे बाहर में लेके गया, लेकिन फिर भी मानो ना, और मुझे कोई जगह पता नहीं थी ना, इसीलिए मैं उसे वहाँ पर लेके गया। अब वो जैसी ही बात बोलता है, हम देखते हैं सायु कह रही थी कि ठीक है फिर, और वैसे तुम लोगों ने वहाँ पे किया क्या, बताओ जरा मेरे को। अब सायु उससे पूछ रही होती है। चैंग कह रहा होता है कि कुछ नहीं, हम लोग तो बस पूल खेल लेते हैं। अब वो उसे ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम ना जीवो को कॉल करके कह सकते, पूछ सकते हो उससे, ठीक है? तभी हम देखते हैं वो उससे देखती है थोड़ी देर तक घूरती हुई, और ये चेक कर रही होती है कि ये सच तो नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा। तभी हम देखते हैं वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप जाने लगती है। अचानक जाते जाते ना वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अब चैंग सोच रहा होता है कि भाई क्या हो गया इसे, अचानक रुक क्यों गई है? तभी हम देखते हैं पीछे मुड़ते हुए वो कह रही होती है कि चैंग देखो, मैं तुम्हें ना कल मेरे साथ लाइब्रेरी जाना होगा पढ़ने के लिए, ठीक है? सेल्फ स्टडी करने के लिए, और तुम लेट नहीं होने चाहिए, 7:30 से पहले आ जाना। अब वो ये बात बोलती हुई ना फटाफट भागती हुई अपने रूम में जा चुकी होती है। अब चैंग उसे देख रहा होता है जाते हुए, और देख रहा होता है कि आखिर क्या बोल गई है। अब हम देखते हैं वो बस यही सोच रहा होता है कि आखिर क्या बोल गई है, इसके ऊपर ना क्वेश्चन मार्क सा आ रखा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है ना, हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है। चैंग आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मैं 7:30 बजे आ चुका हूँ, मुझे लगता है कि ये मेरे को ना टेंशन पाना चाहती है। तभी हम देखते हैं वो 3-4 लड़कों को और देखता है। वो कह रहा होता है कि वाह, सब लोग तो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ना खाना लेकर आए हैं, सच में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। वो कह रहा होता है कि वैसे भी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ये सब होना तो आम बात है। तभी हम देखते हैं 3 लड़कियां आती हुई दिखाई दे रही होती है, जिसमें से 2 लड़कियां एक साथ जा रही होती है और एक लड़की अकेली होती है, जिसमें से ना वो लड़की जो कि सायु होती है। अब ये ना बहुत ज़्यादा प्यारी और सुंदर लग रही होती है, जो कि मेरे को लग रही है एक्चुअली में। तभी हम देखते हैं 3-4 लड़के और आ जाते हैं। अब चैंग सोच रहा होता है कि
यार इसे देख के ना सच में मैं फॉल इन लव हो जाता हूँ। अब तीनों लड़के यही सोच रहे होते हैं, अचानक जैसे ही वो आगे आती है ना, तीनों लड़के उसके पास जा चुके होते हैं, कह रहे थे कि रोंग यू देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ आज भी। अब दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मैं भी एग रोल लेकर आया हूँ, ये सब लोग ना उसे दे जा रहे होते हैं। वो मना कर रही होती है, तभी हम देखते हैं एक पर्सन आता है, कह रहा होता है कि ये लो, मैं ये ब्रेकफास्ट यहाँ पे रख दे रहा हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन इसे खाने वाला है, ठीक है। अब वो साइड में रख देता है, तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो तुम अभी मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, लेकिन मुझे विश्वास है तुम मुझे एक दिन ज़रूर एक्सेप्ट करोगी, अबे अपनी शक्ल देख पहले। फिलहाल हम देखते हैं वो यही बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं चैंग ना उसका रखा हुआ खाना उठा के खाने लगता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि हे आखिर कौन है तू, मेरे से बिना पूछे ब्रेकफास्ट खा रहा है। अब चैंग कह रहा होता है कि अरे तुमने तो बोला बोला कि अभी जो भी जिसे खाना है वो खा सकता है, तो मैं बस खा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं वो पर्सन चिढ़ता हुआ कह रहा होता है कि अरे लेकिन एटलीस्ट तेरे को मेरे से पूछना तो चाहिए, हाय हेलो भी नहीं किया यार तूने मेरे से अभी तक। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि ओके ओके ठीक है, क्या मैं उस ड्रिंक का एक घूंट पी सकता हूँ। अब वो उसे ड्रिंक का घूंट पीने की बात कर रहा होता है। वो पर्सन अपने ड्रिंक को देखता है, तभी हम देखते हैं सायूना उसे घसीटते हुए लेके जा रही होती है, कह रही थी कि चलो चलते हैं, मेरे को इन लोगों की शक्ल नहीं देखनी। अब चैंग कह रहा होता है कि अरे लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं है, रुको तो जरा मुझे ड्रिंक तो करने दो। लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन बस उसे देख रहा होता है जाते हुए। अब भाई इन तीनों चारों का कट चुका होता है, ये बस देख रहे होते हैं कि भाई ब्रेकफास्ट तो हम लेके आए हैं और खा कोई और ही रहा है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, मैंने लाइब्रेरी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो सायु होती है ना, वो कह रही थी कि लेकिन तुमने तो मेरे से पूछा ही नहीं आखिर वो लोग, वो जो लड़के थे वो थे कौन। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि ओह हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आखिर कौन थे वो लड़के। अब वो उससे अचानक से पूछता है, वो कह रही थी कि तुम तो सच में सिंसियर ही नहीं हो, खैर मेरे को तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब वो कह रही थी कि मेरे को तुमसे इस टॉपिक में बात ही नहीं करनी है। अचानक हम देखते हैं वो कहने लगती है कि चलो मैं बुक वगैरह ढूंढ कर आती हूँ, ठीक है तुम एक जगह पे जाके बैठ जाना और सीट ढूंढ लेना। अब वो ये बोलती हुई जा चुकी होती है। तभी हम देखते हैं चैंग बस बैठ के वेट कर रहा होता है उसका कि वो कब आएगी और वो कब बुक वगैरह पढ़ेगी। तभी वो आती है, कह रही थी कि देखो मेरे को ना कुछ मैनेजमेंट की बुक मिली है तुम्हारी क्लास से रिलेटेड। बट वो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मेरे को ना अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, मेरे को ना लॉ की बुक ढूंढना है, अगर यहाँ पे कोई लॉ की बुक है तो बताओ। अब सायु के पूछ रही होती है कि लेकिन तुम्हें लॉ की बुक क्यों चाहिए, तुम तो लॉ के स्टूडेंट भी नहीं हो, क्यों चाहिए तुम्हें। अब चैंग क्या होता है कि मेरे टीचर ने मेरे को बोला था कि अगर मेरे को बिजनेस करना है अपने लिए तो फिर मेरे को कुछ कानून वगैरह पता होना चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, इसीलिए मेरे को लॉ की बुक पढ़ना ज़रूरी है। अब चैंग क्या होता है कि देखो मेरे अंदर ना इतना पेशेंस तो है नहीं, तो फिर मैं क्यों ना एक अपनी सीनियर ब्यूटीफुल लड़की को बोलूँ कि वो मेरे को लॉ की जो स्टूडेंट होगी वो मेरे को गाइड कर दे। अगर वो पैसा लेना चाहेगी तो मैं उसे पैसे भी दे सकता हूँ। तभी वो चिढ़ती हुई कह रही थी कि तू सच में बहुत बेशरम है। तभी हम देखते हैं ये दोनों के दोनों पढ़ रहे होते हैं और अचानक हम देखते हैं चैंग ना कुछ नोटिस करता है। एक लड़का ना उसी को घूरे जा रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि वो ना सायु को घूर रहा है। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि देखो कोई ना तुम्हें घूर रहा है। अब सायु कह रही थी कि मेरे को नहीं, वो तुम्हें घूर रहा है। अब चैंग पूछ रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें रिसेंटली बहुत सारे और प्रपोजल आ चुके हैं ना, कितने आए। अब वो कह रही थी कि हाँ आ तो गए, मेरे को बहुत सारे आ गए हैं। तभी चैंग समझ जाता है कि एक मिनट, कहीं तुम मेरे को इसीलिए तो लेकर नहीं आई हो कि तुम बस मेरा सील्ड की तरह प्रयोग कर रही हो यहाँ पर, है ना, इसीलिए लेकर आई हो ना। अब हम देखते हैं वो हंसती हुई कह रही होती है कि हाँ एग्जैक्टली तुमने सही सोचा। अब ये थोड़ी एविल हंसी हंस रही होती है। तभी हम देखते हैं चैंग उसे देखता है थोड़ी देर के लिए। अब हम देखते हैं वो कुछ सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर मैं इन लोगों को बता देता हूँ कि ये लोग तुम्हें बाद में परेशान करें ही ना। अब जो साई होती है वो सोच रही थी क्या क्या करने वाले हो तुम। अचानक हम देखते हैं वो आगे की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं वो डेस्क पे हाथ रखता है। रखने के बाद ना वो अचानक से सायु को किस कर लेता है। अब वो जैसे किस कर लेता है ना भाई, हम देखते हैं सायु का जो मुंह होता है पूरा का पूरा लाल हो चुका होता है और जो बंदे जिससे घूर रहे होते हैं ना वो सारे बस यही देख के सौगड़ हो चुके होंगे। मुझे तो पक्का यही लग रहा है। अचानक हम देखते हैं सायु का मुंह लाल हो चुका होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि जो चैंग है ना वो बाथरूम में जाके अपना मुंह साफ कर रहा होता है जिसमें से खून निकल रहा होता है। वो कह रहा होता है कि सच में उस लड़की ने मुझे काट लिया। अब उसके ना होठ पे उसने काट लिया होता है। वो सोच रहा होता है कि लेकिन उसकी ये पहली किस थी और उसने मुझे मना भी नहीं किया। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है कि ब्रदर चैंग क्या हुआ, तेरे मुंह पे कट कैसे लगा। चैंग कह रहा था कि कुछ नहीं, मैंने अपने आप ही अपना मुंह काट लिया है। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि ध्यान से यार क्या कर रहा है आजकल। तभी हम देखते हैं फ़ोन बजने लगता है। चैंग कह रहा होता है कि कोई ना, लगता है मेरे को ही याद कर रहा है तो मैं जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं उसका दोस्त भी उसके साथ साथ आ चुका होता है। तभी सामने से आवाज़ आ रही होती है कि हेलो, मेरे को ना चैंग हैंग से बात करनी है। चैंग कह रहा होता है कि हाँ मैं ही हूँ, बोलो। अब वो ना सायु होती है, वो कह रही थी कि अब तुम्हारा मुंह कैसा है, मेरा तो बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है। अब भाई मैं बता दूं, इन लोगों की जो केस हुई थी उस केस के चक्कर में इसका जो कि लिप्स होता है वो बहुत ज़्यादा भारी हो चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसका दोस्त उसके कान लगा के सुन रहा होता है पूरी की पूरी बात। चैंग भी देख लेता है कि ये बात सुनना है। खैर फिलहाल वो कह रहा होता है कि देखो मेरे को खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और मैं अभी सिटी सेंटर जाने वाला हूँ, ठीक है, तो तुम्हें भी चलना होगा मेरे साथ में। वो कह रही होती है कि वेल ठीक है, लेकिन मैं ना अभी तक जानती नहीं हूँ इस शहर के बारे में। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है कि वाह ब्रदर चैन कितने कूल हैं, उसे एक लड़की ने उसके लिप्स को काटा है। मुझे नहीं पता वो लड़की कितनी अच्छी होगी, बट
तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक लड़की आती है। अब ये और कोई नहीं, ये लेनी हुई होती है। वो कह रही थी कि योंचू देखो, तुम्हारा स्कॉलरशिप आ गया ये। अब ये लोग ना बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि इसका स्कॉलरशिप आ चुका होता है। हम देखते हैं सैन कह रही होती है कि वाह, थैंक यू सो मच। अब वो थैंक्स बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ये सारा ना चैन ने किया है, ठीक है, चैन के अंदर सच में इतनी एबिलिटी है। वो हाँ बोल रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं चैन भी आ चुका होता है। भाई की लंबी उम्र है बहुत ज़्यादा। फिलहाल वो जैसे ही आता है वो उसे देख रहा होता है। अब ये जो लड़की होती है ना सैन, ये बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है क्योंकि लास्ट टाइम इसकी केस हो चुकी होती है। अब यही बात सोच के ना बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। इसका मुंह बहुत जो कि लाल हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं चैंग आता है इसके पास, कह रहा होता है कि और बताओ पैसे आ गए क्या। हम देखते हैं उसने ना उसका हाथ, अपना हाथ ना उसके कंधे पे रख चुका होता है। अब जो लिनी होती है वो कह रही होती है कि आखिर तुम्हारा हाथ क्या कर रहा है। चैंग कह रहा होता है कि और क्या कर सकता है, हेलो कर रहा है। तभी चैंग बोलने लगता है कि देखो मैंने ना तुम्हारा सारा क्रेडिट ले लिया, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, जो क्लासमेट लिनी है उसने भी बहुत ज़्यादा मदद करी थी हमारी। अब हम देखते हैं वो भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि भाई ये सारा क्रेडिट इसे भी दे रहा होता है। वो हाँ बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं चैंग कह रहा होता है कि वैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने कुछ प्रिपेयर किया है तुम्हारे लिए, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है। मैंने प्लान किया है टीचर के साथ में मिलकर और तुम्हारा नाम दे दिया है, मतलब बहुत सारे लोगों का नाम दे दिया है, ठीक है, कुछ दिखाने के लिए। अब हम देखते हैं जो लेनी होती है ना वो पूछ रही होती है क्या क्या सेंड किया है तुमने। चैंग कह रहा होता है कि बस कोई नहीं, डेली बेसिस पे जो टास्क होते हैं, जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना वो तो बताओ, मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम भी सही होगा। ऑफकोर्स तुम्हें भी अपना नाम देना चाहिए। अब वो सैन को बता रहा होता है उससे। हम देखते हैं सैन कह रही होती है क्या मैं क्या खरीद सकती हूँ बताओ। चैंग कह रहा होता है कि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम कुछ खरीद नहीं सकती, लेकिन हाँ तो तुम कुछ स्पेशल प्रोडक्ट जो कि अपने घर से लेकर आती हो वो दे सकती हो। तभी हम देखते हैं लिन्यू कह रही होती है कि अरे हाँ युनचू, तुमने नहीं कहा था कि तुम ड्राई चिली खाती हो, तो तुम क्यों ना चिली ही दे सकती हो, है ना। चैंग कह रहा था कि ओह तो तुम्हें ड्राई चिली पसंद है, नाइस अमेजिंग, काफ़ी अच्छा है वो, तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है। तभी हम देखते हैं वो लड़की बता रही होती है कि तुम्हें नहीं पता है क्या, इसके घर में ना बहुत सारी सरसों का पेड़ है, वो उसे पानी वगैरह देती रहती है डेली सुबह। चैंग कह रहा था कि तुम क्या बात कर रही हो। हम देखते हैं लिन्यू कह रही थी कि हाँ मैं भी ऐसी शॉक्ड हो गई थी पहले। फिलहाल हम देखते हैं चैंग कह रहा था कि नाइस, फिर तो तुम्हें ना इंटरेस्टिंग सा कुछ बनाना पड़ेगा उन सबको मिला के, ठीक है, और तुम्हें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी पड़ेगी टीचर को देके, ठीक है। ठीक नहीं है वैसे तुम पैसे नहीं दे सकती तो फिर तुम ये तो कर ही सकती हो, बताओ। अब हम देखते हैं वो हाँ बोल रही होती है। तभी चैन जाते जाते कह रहा होता है कि देखो मेरे को नहीं पता कि उसका टेस्ट कैसा होगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि बहुत सारे लोगों ने टेस्ट किया है, हमारे जो क्लासमेट है उन्होंने टेस्ट किया है या फिर नहीं। अब वो यही बोलता हुआ जा रहा होता है। अब हम देखते हैं जो सैन होती है ना वो यही सोच रही होती है क्या क्या किसी ने अभी तक टेस्ट ही नहीं किया। अब वो यही सोच रही होती है, अब सोचने लगती है कि तो फिर मैं टेस्ट कराऊंगी। अब 2 दिन के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं चैंग का दोस्त कह रहा होता है कि कल का गेम ना मैं तुम्हारी वजह से हार गया क्योंकि तुमने मुझे पॉइंट नहीं दिया था। वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं तुम हारे थे तुम्हारी वजह से, मेरा पॉइंट तो ठीक था। तभी हम देखते हैं जो लिनियो होती है ना वो आती हुई चैन से टकरा जाती है। अब हम देखते हैं ना चैंग उसकी टांग खींचते हुए कह रहा होता है कि अरे हूँ किसका वेट कर रही है, क्या वो यांगमिन का वेट कर रही है। वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, जो सैन यूनचू है ना वो रो रही है इस समय। अब वो जैसी बात बोलती है चैंग कह रहा होता है क्या रो रही है, क्यों रो रही है। अब चैंग उससे पूछ रहा होता है कि भाई रो क्यों रही है। तभी हम देखते हैं वो उसे सारी बात बताने लगती है कि कैसे उस दिन जब हमने बोला था कि किसी ने भी स्पाइसी मस्टर्ड का टेस्ट नहीं किया तो फिर हम लोग तो मजाक कर रहे थे लेकिन उसने सीरियसली ले लिया। अब वो बता रही होती है कि उस टाइम पे ना वो ग्रीन मस्टर्ड पिकअप करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर ना बहुत सारे जो कीड़े होते हैं उसने उसे काट लिया और उसके हाथ में निशान वगैरह पड़ गया। अब यूनचू ना बहुत ज़्यादा चिंतित थी क्योंकि ना किसी को भी उसका टेस्ट पसंद नहीं था, तो इसीलिए ना उसने पूरी रात बैठ के बालकनी में उसको बाहर रखा और इसकी जो स्मेल है वो सारी बाहर निकलवाई। और आज जब वो लेकर आई फाइनली डिलीवर किया तो फिर सब लोग, अब हम देखते हैं चैंग पूछ रहा होता है तो फिर क्या क्या, तो फिर अब वो उससे पूछ रहा होता है कि तो फिर क्या आगे। अब वो चैंग को बताने लगते हैं कि उसके बाद फिर किसी ने खाया ही नहीं, सब कह रहे हैं कि इसका टेस्ट बहुत बेकार है, किसी ने खाया नहीं, सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा है। अब हम देखते हैं चैंग यही बात सुन लेता है और कह रहा होता है कि अच्छा। तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि मेरे को नहीं खाना, मैंने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है, ठीक है, और मेरे को खाना भी नहीं और पता नहीं ये ठीक होगा कि नहीं और ये साफ़ सुथरा है कि नहीं। तभी हम देखते हैं चैंग ये सब सोच रहा होता है और देख रहा होता है कि अच्छा इसका मतलब वो रो रही है। तभी हमें दिखाई देता है कि जो सैन होती है ना वो एक साइड में जाके कोने में रो रही होती है बहुत ज़्यादा। अब वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रही होती है क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है और कोई खा ही नहीं रहा है। तभी हम देखते हैं टीचर चैन से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपनी क्लास में। लेकिन हम देखते हैं जो चैन होता है ना वो कह रहा होता है कि टीचर 1 मिनट मेरे को थोड़ा टाइम दो। अब हम देखते हैं ना वो टीचर से रिक्वेस्ट मांगता हुआ टाइम लेता है और हम देखते हैं वो सब पूरी क्लास में आगे जाता हुआ अनाउंसमेंट करने लगता है, कह रहा होता है कि गाइस देखो। अब सैन भी उसे देख लेती है कि ये क्लास में आगे आ चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसने अचार ले लिया होता है, सबके सामने ला के रख देता है। फिलहाल वो उसे देख रहा होता है, थोड़ी देर के बाद देखने के बाद ना हम देखते हैं वो उसे अचार को खाने लगता है और खाते खाते देख रहा होता है, मतलब टेस्ट कर रहा होता है।
फिलहाल ये उसे खाते हुए ना सैन भी देख रही होती है। अचानक हम देखते हैं वो खाने के बाद कह रहा होता है कि अमेजिंग, ये तो बहुत डिलीशियस है। अब वो खाते हुए ना सब लोगों को ये दिखा रहा होता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। फिलहाल वो अपने दोस्त को कह रहा होता है कि हे, तुम क्यों ना टेस्ट करते हो, करो आके टेस्ट। वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है मैं आज तक करता हूँ। अब वो ओके बोल के टेस्ट करने लगता है। वो पर्सन भी कह रहा होता है कि वाओ सच में बहुत टेस्टी है। दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ, मैंने तो इसे देखने से ही जज कर लिया, लेकिन ये तो सच में अंदर से बहुत टेस्टी है। अब सब लोग कह रहे होते हैं कि मेरे को भी दो, मेरे को भी दो ब्रो, मेरे को भी ट्राई करना है। अब सब लोग खड़े होकर ना यही टेस्ट करने की बात कर रहे होते हैं। अब सैन इनकी बात सुन के ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और मतलब खुश हो रही होती है अंदर अंदर से। तभी हम देखते हैं वो देख रही होती है कि सबके सब भीड़ लग चुकी होती है और सब लोग अचार खाने के लिए ना जिद कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि मेरे को दे भाई, मेरे को बहुत टेस्टी है तो सच में हाँ। अब यही सब सोच रही होती है, कह रही होती है कि वाह। तभी हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि सच में ये तो रेयर अपॉर्चुनिटी है कि एक लड़की ने इतना डिलीशियस खाना बनाया है, मतलब ये अचार बनाया है। तभी हम देखते हैं सैन रोती रोती चुप हो रही होती है और अपने आंसू पोंछ रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और हाँ यार, मेरे को एक बात बोलनी थी कि यार तुम लोग जिस हिसाब से सपोर्ट दिखा रहे हो ना, कसम से मज़ा आ जा रहा है मेरे को, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। वैसे इस एपिसोड के बाद का जो एपिसोड आने वाला है ना, वो और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो उससे पहले आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब मार दो और लाइक कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि तुमको पता चल जाए कि हाँ नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। फिलहाल मैं बता दूँ, जैसे अचार की बात हुई थी ना, वैसे ही तुम्हें देख के जज नहीं करना चाहिए। लाइक ये वाला मानवा भी ठीक है, बट इसके अलावा के जो जो बाकी के मानवा है वो भी ठीक ठाक होते हैं यार। तुम लोग जरा उसे देखो एक बार, मतलब एक बार टेस्ट नहीं, मतलब एक बार वॉच तो करो। तुम लोग को पता चल जाएगा कि बाकी के मानवा भी कितने मस्त होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और हाँ यार, अपना अपना ख्याल रखना क्योंकि भाई ठंड खतरनाक हो रही है, मतलब गई नहीं है वो, खतरनाक हो रही है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा।